बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, खबरें बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा खबरें हैं, तो हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आपने एंड तक देखना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग का जो इत्तेहाद हो रहा है, उसमें आज क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी एमकेएम पाकिस्तान जो है वो 6-8 बिल्लियों की जमात है, किसने कहा है ये, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, अल्ताफ हुसैन जी की सियासत में एंट्री हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और जी कराची और पूरे पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है, आज भी कराची में टारगेट किलिंग हुई है, इस पर इसमें किसका हाथ है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान जो है इत्तेहाद हो रहा है। इस इत्तेहाद के हवाले से कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी लाहौर में, और उस लाहौर में मीटिंग होने के बाद फिर एक रद्द अमल आया था मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और आवाम के अंदर से एक रद्द अमल आया था, और वो ये था कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अरसे से ये बताती आई है अपने वोटर्स को, अपने लोगों को, कि जो नून लीग है वो एंटी एमकेएम, एंटी महाजिर जमात है। तो आज वो कैसे एमकेएम पाकिस्तान जो है नून लीग के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। ये जब रद्द अमल आया, इसके बाद फिर आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, इन लोगों के जो इंटरव्यूज है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए, जिसमें बड़े सख्त सवालात किए गए, और उन सख्त सवालात के जवाब जो दिए, उनमें भी जो कुछ बातें हुई हैं वो सब आप लोग को पता होगा, जिसमें बिल्कुल साफ कहा गया कि जी कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, बाद में कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो कोई कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा और फारूक सत्तार साहब ने भी कहा। उसके बाद जी आज जो है इतवार के दिन एक मीटिंग और होती है एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान। ये मीटिंग होती है कराची में, जो एमकेएम पाकिस्तान का आर्जी दफ्तर है, आर्जी मरकज है बहादुराबाद में, वहां पर ये एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में जो कुछ बात होती है, वो जो मीटिंग में जो बात होती है वो कुछ और होती है, कहा यह जा रहा है। और लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और साद रफीक जो है, इन दोनों ने मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फरमाते हैं, पाकिस्तान का आइन हुक्मरान दोस्त है, इसको अवामी दोस्त बनाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। इख्तियारात जब तक निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे, सूबे के हालात नहीं बदलेंगे। आए ऐसा पाकिस्तान बनाए जहां ताकत आइन ना हो बल्कि आइन ताकत हो। और जी ख्वाजा साद रफीक फरमाते हैं, वक्त आ गया है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूले को तय किया जाए। एमकेएम और नून लीग के इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। हम समझते हैं कि वसाइल के मुनसिफाना तकसीम का अमल सुबह से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें यह बात हुई, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के वसाइल के मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक है। सिंध में ऐसे इत्तेहाद की कोशिश है जो सूबे की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब जी जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो सके। इससे पहले जो आपके 3 दौर आए, या ये जो आखिरी दौर जो आया है, जो 16 महीने का आपका दौर इक़्तिदार था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ये अगर मिला लेते हैं तो 4 दौर जो है वो मुस्लिम लीग नून के आए हैं, और उनको आज याद आ रहा है और ये बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की जाए। इससे पहले भाई क्यों नहीं की गई। खैर, ये सब तो बातें सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, और हमारे जो तमाम चैनल्स हैं, तमाम चैनल्स पे एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के हवाले से जो है गुफ्तगू हो रही है। जितने भी टॉक शोज हो रहे हैं वो इसी हवाले से किए जा रहे हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये जो इत्तेहाद होता है, इसका एक रद्द अमल भी आता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है शर्जील इनाम मेमन, जिनका अभी कल ही जो है जिनके बेटे का 10 करोड़ का वलीमा हुआ है।
तो खैर वलीमा इन लोगों के नहीं होंगे तो और किसके होंगे। शर्जील इनाम मेमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ऐसे 100 इत्तेहाद बना लें, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे इत्तेहाद से हमें फायदा होता है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि आप रिकॉर्ड देख लें, जब धांधली हुई है, नून लीग जो है वो इक्तदार में आई है, बगैर एक धांधली के नून लीग जो है वो इक्तदार में आ ही नहीं सकती। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मिल जाए, एमकेएम मिल जाए, जीडीए मिल जाए, मौलाना फजलुर रहमान ये तमाम भी अगर मिल जाए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और रद्द अमल आता है, और ये रद्द अमल आता है कादिर पटेल की तरफ से। कादिर पटेल ने जो बातें की हैं, जिस तरीके के उन्होंने तीर बरसाए हैं एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर, वो आप अगर देखें तो उनकी बातें बिल्कुल सही वैलिड उन्होंने बातें की हैं। कादिर पटेल कहते हैं अभी किसी वजह से अगर आपने 6-8 बिल्लियां पकड़कर उनकी दुम बांध दिया और कहा कि ये एक जमात है, तो इसको कभी जमात नहीं कहते। मतलब उनका कहने का इशारा है, वो कह रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान की तरफ इशारा है, और जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनको वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो 6-8 बिल्लियों की दुमें पकड़ के बांध दी, और दुमें पकड़ के बांधने के बाद कहा कि ये एक जमात है, तो हम इसको तो जमात कैसे कह सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं वो तो एक बयान आएगा बाईकाट, बात खत्म, वोट जिसका होता है वो वोट आज भी उसी का है। मतलब उनका इशारा है बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की तरफ। वो कहते हैं बाकायदा उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के लहजे में उनकी आवाज निकालते हुए कहा कादिर पटेल ने कि बाईकॉट का एक आवाज आएगी, उसके बाद सब चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो वोट बैंक है कराची और सिंध के शहरी इलाकों में, वो वोट बैंक आज भी अल्ताफ हुसैन का है, और उनका जब बाईकआउट होता है तो उसका असर जो है वो नजर आता है। हम और कहते हैं साथ साथ कि हमने तो मिन्नतें की, आप हमारे जो चेयरमैन है उनका बयान उठा के देख ले, हम लोगों ने तो मिन्नतें की एमकेएम पाकिस्तान की कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ो। उन्होंने कहा कि हम मुंह दिखाने जैसे नहीं हैं, हम तो एक काउंसलर भी नहीं जीत सकते। तो कहते हैं कि हमने कहा कि भाई आप सेंट्रल से आके जो है कराची सेंट्रल से आप इलेक्शन लड़ लो, तो उसपे वो कहते हैं कि हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, हम तो अपना एक काउंसलर भी नहीं जीत सकते। कहते हैं ये 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले ये कहते थे कि हम एक काउंसलर नहीं जीत सकते, और आज ये कहते हैं कि हम चुन चुन के हिसाब लेंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे। बोलते हैं कि किस चीज का हिसाब आप लोगे? हमने जब हुकूमत की है, चाहे वफाक में हो या सूबे में हो, आप जो है हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे हो। अगर आप हमारे हिसाब लेने की बातें करते हो तो आप भी हुकूमत का हिस्सा रहे हो, फिर आपको अपना भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सब बातें उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से सही बातें की है। एमकेएम पाकिस्तान जो है वो इक़्तिदार में रही है हमेशा, किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान की हो या आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो या वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो। आपने देखा होगा पिछले जितने भी दौर गुजरे हैं उन तमाम दौर में जो है एमकेएम हमेशा इक़्तिदार में रही है, और इक़्तिदार में रहते हुए आप उस टाइम पे ये सब बातें नहीं करते। आज आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है चुन चुन के हिसाब लेंगे, इस तरह की बातें जो है वो कादिर पटेल साहब ने की हैं, और कहा है कि जो जमातें 6-8 बिल्लियां हैं उनकी दुमें बांध के जमात जो है वो बना दी गई है। अब जहाँ ये सब बातें चल रही हैं एमकेएम के इत्तेहाद को लेके, उसी के ऊपर जो है आज एक और जो है वो डाउन न्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ, उसको होस्ट किया जो नादिया मिर्जा है एंकर पर्सन, उन्होंने होस्ट किया। उनके जो गेस्ट थे वो आफाक अहमद साहब थे। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बातें हुई एमकेएम पाकिस्तान को लेके, बहुत सारे सवालात किए नादिया मिर्जा ने एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से आफाक अहमद साहब से, और आफाक अहमद साहब ने भी यही कहा कि एमकेएम का तो ये वतीरा रहा है, एमकेएम पाकिस्तान जो है वो हमेशा से इक़्तिदार में रही है, ये कभी हस्ब इख्तलाफ में जाना ही नहीं चाहते, इनको इक़्तिदार के मजे लग गए। इस तरह की बातें जो है वो आफाक अहमद साहब ने की। फिर उनसे सवाल किया जब एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी का मर्जर हो रहा था तो आपको भी उसकी दावत दी गई थी, आपसे भी जो है मुलाकात हुई थी, उस पर आपने क्या जवाब दिया था? उस पर आफाक अहमद कहते हैं कि बगैर महाजिर नाम की अगर सियासत करनी हो तो मेरे लिए सबसे अच्छा ये है कि मैं फिर अल्ताफ हुसैन साहब से इत्तेहाद करूं। बगैर महाजिर के जब अगर मुझे सियासत करनी होगी तो मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन जो है वो फिर अल्ताफ हुसैन साहब वाला है। इसके अलावा फिर उनसे एक और सवाल होता है, और ये जो सवाल होता है वो कुछ बहुत ही ज्यादा हिला देने वाला, चौंका देने वाला सवाल होता है। नादिया मिर्जा उनसे पूछती है कि कहा यह जा रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और कराची में बहुत हलचल मची हुई है कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत में वापसी हो रही है।
इस पे आप क्या कहेंगे? तो आफाक अहमद कहते हैं कि जी ये तो आप आवाम से ही जाके ये तो आप जो है वो इदारों से जाके पूछे, इसका जवाब जो है आपको इदारे अच्छी तरह दे सकते हैं। तो उस पे मैं वो कहती हैं नादिया मिर्ज़ा कि नहीं जी इदारों को छोड़ें, आप अवाम के बारे में कहें कि आप अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या कहती है, कि आपको लगता है कि अभी भी जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की कराची में गुंजाइश है, कोई जगह बनती है उसकी उनकी। तो उस पे वो कहते हैं कि देखें जिन मामलात की वजह से अल्ताफ हुसैन बने थे, जो मसाइल के लिए अल्ताफ हुसैन बने थे, वो मसाइल आज भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि आज भी अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत जो है वो मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल हुआ और उसका एक बहुत ही मुनासिब जवाब दिया। और ये जवाब जो है ये यूँ समझ लें आप कि आफाक अहमद साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है अल्ताफ हुसैन के हक में हैं। आफाक अहमद साहब जो हैं वो आज भी चाहते हैं कि जो कराची आफाक अहमद ने कहा गया है, आफाक अहमद कहते हैं कि जिन मसाइल की वजह से अल्ताफ हुसैन आए थे वो मसाइल हल नहीं हुए, वो मसाइल आज भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी भी अभी होनी चाहिए, उसकी भी जगह है, अल्ताफ हुसैन को भी होना चाहिए। अगर वो मसाइल हल हो जाते तो आज अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्ताफ हुसैन के हक में बात की, एक बड़ी बात की आफाक अहमद साहब ने। और ये एक यूँ कह लें कि आफाक अहमद साहब जो है बानी एमकेएम के बिल्कुल उनके फेवर में हर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जी आखिर में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान समेत जो है पूरे कराची में आप लोगों ने देखा होगा कि टारगेट किलिंग के वाकयात में बहुत ज्यादा तेजी आती जा रही है। आज जो है कराची में औरंगी टाउन में एक टारगेट किलिंग का वाकया पेश आता है। और ये जो टारगेट किलिंग होती है इसमें एक मौलाना साहब हैं, मौलाना रहीमुल्लाह तारिक, इनको कत्ल किया जाता है। अब वैसे तो अगर हम देखें इसको, हमारे लिए, हम कराची वालों के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए ये एक टारगेट किलिंग का वाकया है। अब जाहिर है यहाँ पे फिरका वाराना टारगेट किलिंग जो है वो काफ़ी अरसे से होती आ रही है। हम लोग जो सोचते हैं, जो हमारी सोच होती है, यार टारगेट किलिंग मौलवी मारा है तो फला ने मारा होगा, हमारा इशारा जो दूसरी तरफ हो जाता है कि उसने मारा होगा। अब जो है आज जो है जैसे ये मौलाना साहब की टारगेट किलिंग का वाकया पेश आता है, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्विटर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्विटर पे एक अकाउंट है बाबा बनारस के नाम से। ये आप लोग गौर से सुनिएगा, ट्विटर पे एक अकाउंट है बाबा बनारस के नाम से, और ये अकाउंट जो है ये इंडिया से ऑपरेट होता है। इस अकाउंट के ऊपर जो है ये जो मौलवी जो आज शाम को औरंगी टाउन में जिनको कत्ल किया गया है, इनके हवाले से इस अकाउंट से खबर चलाई जाती है जिसमें कहा यह जाता है जैश मोहम्मद के दहशतगर्द और मौलाना मसूद अजहर के करीबी दोस्त मौलाना रहीमुल्लाह तारिक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कराची में उस वक्त गोली मार के हलाक कर दिया जब वो भारत मुखालिफ इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रहे थे। ये देखें आप, ये जैसी खबर इस अकाउंट के ऊपर शेयर होती है कि इंडिया की तरफ से ये खबर शेयर की जाती है और बताया जाता है ये जो औरंगी टाउन में जो मौलाना की टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया है, ये जो मौलवी है ये इंडिया मुखालिफ इज्तिमा में शिरकत के लिए जा रहा था, इनको उस वक्त जो है कत्ल किया गया है। अब इससे पहले जो है कुछ अरसे पहले की बात है, ये आप मेरे स्क्रीन पे सारी तस्वीरें भी देख रहे होंगे, कुछ अरसे पहले की बात है, बाजोर एजेंसी में एक और मौलवी का कत्ल होता है और उस मौलवी का नाम होता है अकरमुल्लाह खान इलियास अकराम के नाम से एक मौलवी साहब है, इनका कत्ल किया जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लश्कर तैयबा के एक रुकन थे जिनको बाजोर एजेंसी में कत्ल किया जाता है। और इसके बारे में भी बताया जाता है, इसी अकाउंट के जरिए बाबा बनारस के नाम से जो अकाउंट है यही तस्दीक करता है। और जैसे ही इस बात की तस्दीक होती है, कत्ल होता है, ये इसमें ये कहा जाता है कि मुबारकबादें दी जा रही हैं वहाँ पे अपने लोगों को। और जो आज जो वाक़या औरंगी टाउन में पेश आया है मौलवी साहब का, जिसमें मौलवी तारिक रहीम साहब को कत्ल किया गया, इसके बाद जो है इंडिया में ये कहा जाता है, इस बात पे जश्न मनाया जाता है और ये कहा जाता है कि आज जो है इंडिया में दिवाली है और इंडिया की एजेंसियों ने जो है अपनी आवाम को ये दिवाली का तोहफा दिया है। तो इससे ये जाहिर होता है, वाज़ेह होता है साफ, पाकिस्तान और कराची, पूरे पाकिस्तान में कराची समेत जहाँ जहाँ टारगेट किलिंग हो रही है उसमें बराह रास्त जो है वो इंडिया का हाथ मौजूद है।
अब आप जो मैंने अकाउंट का नाम आपको बताया ना, बाबा बनारस, ये आप जाके विजिट कर लें। ये पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके की बातें करता है, किस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं, और इनकी जो आप तमाम जो इसकी एक्टिविटीज हैं आप इसके अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो तमाम टारगेट किलिंग हो रही है, इसमें सीधा सीधा हाथ जो है वो इंडिया का है। इससे पहले पंजाब में भी मियां चन्नू में एक गांव के बाहर, जो गांव में एक मस्जिद के बाहर जो है वो एक मौलवी को कत्ल किया गया था, जिनके बारे में बताया गया था ये मौलवी जो है ये इंडिया को मतलूब थे, और इंडिया ने इनका रेड वारंट भी निकाला हुआ था। मतलब कि इनको इंडिया मांग रहा था पाकिस्तान से कि ये हमें मतलूब है ये बंदा, और ये बंदा जो है उस टाइम पे भी ये कहा गया था। ये मौलाना मसूद अजहर जो है इनका करीबी साथी है, और ये इंडिया में जेल काट के आया है। वो आज इंडिया को दोबारा मतलूब था, रेड वारंट निकाले हुए थे, और ऐसे मौलवी को मस्जिद के बाहर पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कत्ल कर दिया जाता है। तो ये सारी कड़ियां आप मिलाएं तो इनमें बिल्कुल बराह रास्त ऐसा लगता है इन तमाम मामलात में इंडिया बराह रास्त मुलव्विस है। तो जी आज जो औरंगी टाउन में जो कत्ल हुआ है मौलवी साहब का, उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे इदारे जो हैं कातिलों तक जरूर पहुंचेंगे, और जब कातिलों की गिरफ्तारी होगी तो फिर उनसे बहुत कुछ मालूम होगा कि इनको किसके हुक्म पर कत्ल किया गया, किसके कहने पे कत्ल किया गया, इसमें रॉ का हाथ है या किसी और का हाथ है। हामिद मीर ने भी जो हालिया प्रोग्राम किया, आप उसका हामिद मीर का भी प्रोग्राम उठा के देख लें, जिसमें हामिद मीर ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कहा है कि कराची में और पाकिस्तान भर में जहां जहां टारगेट किलिंग हुई है, उस टारगेट किलिंग में अफगान बाशिंदे मुलव्विस होते थे, और वो बिल्कुल तरबियत याफ्ता लोग थे, जिनको भारत की जो तंजीम है, जो उनकी एजेंसी है रॉ, वो और एनडीएस जो अशरफ गनी के दौर की जो जमात होती थी, वहां की जो एजेंसी होती थी, इन दोनों ने मिलके एक नेटवर्क बनाया हुआ था। वो नेटवर्क जो है पाकिस्तान भर में फाल था, और वो यहाँ पर कार्रवाइयां करता था। कराची में खुद उन्होंने कहा है, हामिद मीर ने, कराची में बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग्स जो हुई है उसमें इसी ग्रुप का हाथ होता था। तो जी अब देखते हैं ये बातें और कितनी निकलती हैं, कितनी आगे जाती हैं। और एमकेएम पाकिस्तान ने आज अपना एक और पावर शो किया है लांडी चराग होटल पे, उसके हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन व्लॉग काफी लंबा हो गया, इसके ऊपर कल बात करेंगे। जब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आप लोगों को मेरा वीडियो लॉग कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।